हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं मोहम्मद अकरम अंसारी आपको आज थ्रो जॉइंट के बारे में, एसटी केबल के थ्रो जॉइंट के बारे में डिटेल में वीडियो बना के देने के लिए आया हूं। जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे 2 एसटी केबल लेइंग हो रखी हैं और इसके बीच में एक हमें यहाँ पे थ्रो जॉइंट करना है। ये एक केबल जा रही है, एक केबल उधर से आ रही है, जो कि इसको थ्रो जॉइंट किया जाएगा। ये हमारी टीम है, ये मिस्टर राजू हैं और इनके ये साथ में असिस्टेंट हैं, बाकी ये 2 हेल्पर लेबर हैं। अभी हमने अपनी पूरी केबल को यहाँ पे सेट कर लिया है, जिस पोजीशन पे हमें इसके आगे के स्टेप बाय स्टेप काम करने हैं। अभी मैं आपको राजू जी के पास लेके जा रहा हूँ। ये अपने टूल्स के बारे में आपको बताएंगे, कौन कौन से इनके पास टूल इसमें किट को करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और किट के बारे में भी डिटेल देंगे। अभी राजू जी बताइए आप, ये आपके पास कौन कौन से यहाँ पे टूल हैं? ये आपका हेक्सा हो गया। हेक्सा से आप क्या करते हैं, थोड़ा बताइए, डिटेल में बताते रहिए। केबल भी काटते हैं, आर्मर कटिंग भी करते हैं जी। और ये चाकू है जी, ठीक है। ये प्लायर है, ठीक है। ये केबल कटर है, ठीक है। ये इंसुलेशन कटर है, ठीक है। इंची टेप है, ठीक है। फाइल है, ठीक है। फाइल को यूज करते हैं हम पंचिंग का, कहीं वाबरी आ जाती है तो उसको प्लेन करने के लिए। ठीक है। और ये जो सिलेंडर रखा हुआ है, इसके बारे में बताइए। और जो आपने एलपीजी सिलेंडर है 2 केजी का इंडस्ट्री। ठीक है। इसके ऊपर पीतल का रेगुलेटर है, पीतल के रेगुलेटर के साथ एनआरबी है। हाँ। उसके बाद गैस टॉर्च के, तो आपने ये दोनों साइड में आर्क फ्लैश अरेस्टर लगा रखा है जी। इसके बेनिफिट्स बताइए। बेनिफिट्स ये होते हैं, सपोज अगर कोई यहाँ कोई दुर्घटना या कोई आग वाग लग गई तो बैक नहीं जाएगी। इसको फ्लैश को अरेस्ट करेगा। राइट। हमारी कोई भी दुर्घटना को बचाता है, इसके लिए होता है ये। सिलेंडर में आग नहीं। ठीक है, अब आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट करिए, कैसे क्या करेंगे आप बताइए। सबसे पहले आप मेजरमेंट लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। इसमें हमारी 2 टाइप्स का मेजरमेंट रहता है। एक साइड हमारा अप्रॉक्स 1 मीटर रहता है, दूसरी साइड 600 mm रहता है। वो एज़ पर किट का जो भी मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। तो अभी इन्होंने मेजरमेंट लिया है 1 साइड 1 मीटर का, जिधर ये अपने स्लीपर्स को रेस करेंगे ना। आपको क्या बोलते हैं, आप इसको पैकिंग बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये सेल पैक की किट यूज़ कर रहे हैं। ये केबल का साइज़ जो है 300 स्क्वायर mm है, और इसी के साथ हमने इसका थ्रो जॉइंट किट लिया हुआ है सेल पैक कंपनी से। ये एक रिप्यूटेड ब्रांड है। और अब ये आगे इसके किट को ओपन करके बताएंगे। राजू जी, फर्स्ट स्टेप क्या है बताइए। जी, फर्स्ट स्टेप ये है, हम इसमें सपोर्टिंग डाल रहे हैं। ठीक है। 2 सपोर्टिंग आते हैं, एक उस साइड एक इस साइड। तो ये सपोर्टिंग हमको पहले डालना पड़ता है, ताकि जो है हमारा जो है इजीली बैक फोल्ड हो जाए। ठीक है। ठीक है। अब मैं इसको कटिंग मारूंगा बैक फोल्ड के लिए। ठीक है। अभी ये इन्होंने कट लगा दिया है राजू जी ने, और ऑलमोस्ट आर्मर हमारा बाहर आ गया है। अब ये इसको फिक्स कर रहे हैं सपोर्ट को। ये देखिए, ये इसको सपोर्ट को, आर्मर सपोर्ट को फिक्स कर रहे हैं। इस तरीके से ये फिक्स कर दिया जाता है। ये क्लैम्प जुबली क्लैम्प है। जुबली क्लैम्प है। इसका क्या करेंगे राजू जी? अर्थिंग को टाइट करेंगे। वेरी गुड। अर्थिंग स्टेप ये है। ठीक है जी। पीछे देना पड़ेगी आपको। ये इसकी इंसुलेशन अब हम निकाल रहे हैं, ताकि हमारा जो कंडक्टर है उनको हम तीनों को सेग्रीगेट कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, इनके हेल्पर के पास में ये आउटर जैकेट है। अब हमने इसको अनस्लीव कर दिया है, तो अब हम इस आउटर जैकेट को इंसर्ट करेंगे। मगर उससे पहले हम क्या करते हैं, ये आर्मर्ड है। राजू जी 1 मिनट हटाइए, जो कि अभी हमने इसे ट्विस्ट किया था बैक साइड में। तो इसको कवर कर देते हैं क्लॉथ से, ताकि जब ये हम आउटर जैकेट डालेंगे तो उसको डैमेज ना कर दे, है ना। ये देखिए, आउटर जैकेट अब हमारी इस साइड आ गई है। इसको हमने कुछ नहीं, जस्ट इसको
इससे क्रॉस करा के इस साइड रख दिया है। उसकी भी आर्मर कटिंग करवाऊँ? हाँ जी, शुरू कराइए आर्मर कटिंग इसकी भी। देखिए ये इसकी इंसुलेशन को निकाला जा रहा है नाइफ के थ्रू। ये देखिए अब इसके आर्मर को कट किया जाएगा, फिर बैक फोल्ड के लिए वही रिंग पहना के बैक फोल्ड करेंगे। ये दूसरा एंड है केबल का जो कि दूसरे ड्रम से निकला हुआ है। ये हमारा फिलर्स को भी काट रहे हैं ताकि कंडक्टर में सेपरेशन कर पाएँ। जो 3 कोर हैं इसके बीच में फिलिंग्स के लिए ये इंसुलेशन टाइप दिया जाता है, बेडिंग टाइप के लिए। ये इसको काट के अलग कर रहे हैं इस तरीके से। और बाकी दूसरे एंड पे हमारा वो वर्क स्टार्ट हो गया है आर्मर्ड बैकवर्ड करने के लिए। चलिए ये आपने मेजरमेंट लिया जी। 1050 होता है जी इस वाली कोर से। ठीक है, ये आपका 1050 आ गया, राइट? ठीक है। हाँ, फिर यहाँ से 350 कॉपर स्क्रीन हटा दिया जाता है। ठीक है। ये अभी हमने कॉपर स्क्रीन को एज पर इसके मैनुअल हमने कट कर दिया है और ये इसके ऊपर का फाइनल इंसुलेशन लेयर जो है सेमीकंडक्टर के ऊपर, उसको भी हटा रहे हैं। अब इसके बाद इसमें इस कंडक्टर का मेजरमेंट होगा। ये जो भी फेज़ है RYB, ये कोडिंग हो रखी होती है जैसे आप नीचे देखें इस तरीके से। तो इसको हटाने के बाद मेजरमेंट करेंगे, फिर सेमीकंडक्टर की आगे की प्रोसेस शुरू होगी। हाँ, अभी ये जो हमारा एक्स्ट्रा कंडक्टर हो रहा है, जैसे भी मैंने बताया था आपको 1050 mm हमें लेना है, हमने मेज़र कर लिया और इसको कट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कंडक्टर को यहाँ से कट कर देंगे और इसको इस तरीके इसलिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेज़रमेंट में लिया जाता है क्योंकि जिस टाइम हम केबल लेइंग कर रहे होते हैं तो इसके एंड हम टेम्परेरी पैक करते हैं। वो कितना भी अच्छे से पैक करें, वो मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग आती है, उसकी बात अलग होती है। और कुछ ना कुछ साइड पे वेदर की वजह से, बारिश की कंडीशन की वजह से, रेनी सीज़न है, विंटर सीज़न है, मॉइस्चर चला जाता है, जिसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा कट करना बेहतर रहता है। ये लगभग हम 500 mm इस केबल के कंडक्टर को निकाल रहे हैं। एक एंड से 300 mm लगभग निकलेगा। तो जो भी मॉइस्चर कंटेंट इन केस अगर गया भी होगा इसके अंदर तो वो वापस निकल जाएगा। वो काट के ही फेंक दे रहे हैं हम उसको अलग। एक कोर हमारी कट गई है और ऐसे ही हम 2 और फिर 3 कोर को काट देंगे। फिर ये फाइनल हमारा लेंथ हो जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है इस थ्रो जॉइंट को कंप्लीट करने के लिए। ये देखिए अभी हमारे 3 कंडक्टर कट गए हैं फाइनल लेंथ पे। अब ये दूसरी साइड की भी केबल को रेडी किया जाएगा इसी तरीके से मेजरमेंट करके, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने ये एंड पे देखा है। सेम प्रोसीजर इस साइड भी अप्लाई किया जाएगा। अब ये फाइनल लेंथ होने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, सेमी कंडक्टर का जो ऊपर के लेयर है इसको निकालते हैं और इसका मेज़रमेंट अराउंड हमारा 220 mm रहता है। बट आपको कभी भी करना है तो पहले आप किट का मैनुअल अच्छे से देख लें, वो जो रिकमेंडेड है उसके हिसाब से इसके बैरल का भी साइज़ देखने के बाद वो उसके कैलकुलेशन करें। और ये देखिए बहुत फाइन तरीके से किया जाता है काम। और ये इनके हाथ में एक गिलास है, राजू जी दिखाएंगे आप गिलास का पीस, ये इस चीज़ से निकालते हैं। देखिए ये इसका सेमीकंडक्टर निकल रहा है और ये इस तरीके से पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें रेगमाल का सैंड पेपर जिसे बोलते हैं उसका यूज़ करके इसको फिनिश किया जाएगा। और दूसरे एंड पे हमारे जो असिस्टेंट हैं इनके जॉइंटर के, वो आगे की किट को रेडी कर रहे हैं। इन्होंने अभी इसका कंडक्टर निकाल दिया है। अब इसका आगे मेज़रमेंट करके ये भी फाइनल मेज़रमेंट करेंगे कितना कंडक्टर इसमें कट करना है और इसको कट करके सेम प्रोसेस में लाएंगे कि सेमीकंडक्टर को निकालेंगे। ये इस तरीके से निकालते हैं इसको।
और बहुत केयरफुली ये जॉब करने की होती है, क्योंकि ये गिलास के पीस से किया जाता है, वो टूट सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहुत सावधानी से इस काम को करना है। और अगर कोई कराने वाला है तो सुपरवाइज़र है, इंजीनियर है, उसको इंस्ट्रक्शन भी देने हैं कि आप सेफ्टी से काम करें। ये देखिए, अब इसका फेरूल का मेजरमेंट लिया जा रहा है। ये हमारा लगभग 160 का है, 65 है ना? नहीं 150, ये रबड़ के ऊपर है ना। हाँ ठीक है भैया, 150 का है, तो इसको हाफ करेंगे तो 75 हो जाएगा। अब इसको मेजरमेंट करेंगे और उतना ही इस कंडक्टर को बाहर निकाल लेंगे। ये मेजरमेंट हो गया इसका। अब ये 75 mm हमारा फेरूल की लेंथ के हिसाब से। अब ये इनके स्टूल का काम आया है, जो कि इसको कंडक्टर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रॉपर टूल करने से बहुत आसानी रहती है। प्रॉपर टूल का यूज़ करने से, अगर हम यही काम नाइफ से करते तो थोड़ा रिस्की भी रहता और वो प्रॉपर तरीके से भी नहीं होता। और अगर कोई इसके लिए हेक्सा यूज़ करता है तो वो अंदर के आर्मट के स्टैंड को डैमेज कर देता है। इसलिए प्रॉपर टूल का भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब ये इसमें एक हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे इस तरीके से। ये अब रेगमाल लेडों ने निकाला है, इसका साइज है 150 का। ये इससे इसको स्क्रब करेंगे, रब करेंगे। देखिए, इसको स्मूथ कर रहे हैं। और ये किस लिए किया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जब इसकी स्लीव हीट होगी तो इसमें कुछ भी, किसी भी टाइप की एयर ना रहे, फाइन सरफेस बन जाए इसकी, स्मूथ सरफेस। Voice call from Cody Patel Avada. हाँ ठीक है। हाँ वो डालो। ये रमाकांत या रवि नहीं है वहाँ पे, उसको भी दिखा दो। ठीक है। हाँ, ये रमाकांत को ठीक लग रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, करवाओ।
ये इसी तरीके से दूसरे एंड को भी सेमीकंडक्टर को निकाला जा रहा है और फिर इस पे भी रेगमाल सैंड पेपर लगाया जाएगा जैसे ये लगा रहा है। अब ये सैंड पेपर 220 नंबर से यूज़ कर रहे हैं ताकि और फाइन फिनिशिंग मिले। राजू जी एक बार दिखा देना वो उसका 220 वाला। ये देखिए, अब ये हम इसमें इंसुलेशंस है, इसको इंसर्ट करेंगे। राजू जी बताइए, इसमें 3-4 लेयर दिख रही हैं। ये स्टेट कंट्रोल ट्यूब है, ठीक है। इंसुलेशन ट्यूब है, ठीक है। दोनों इंसुलेशन ट्यूब है, ठीक है। सेमी कनेक्टर ट्यूब है, ठीक है। सेम इसी का मटेरियल है ये, ठीक है। तो अब आप इसको इंसर्ट कर दीजिए जी। जितनी इंसुलेशन हमने निकाली हुई होती हैं उसी टाइप की इंसुलेशन हमें टूल किट में मिलती हैं, हमारे थ्रो जॉइंट स्ट्रेट जॉइंट में मिलती हैं, जो हमें अपने कंडक्टर के ऊपर वापस अप्लाई करनी पड़ती हैं केबल को स्ट्रेंथ करने के लिए, जॉइंट को प्रोटेक्शन देने के लिए। और ये सैंड पेपर से काम सब इसको फिनिशिंग कर रहे हैं। ये हमने तीनों कंडक्टर के लिए इंसुलेशंस जो हमें किट में मिली थी वो हमने सेट कर दी है अभी। अब इसको 1 बाय 1 जो इसका प्रोसीजर है उसके हिसाब से इसको श्रिंक किया जाएगा। जो हमने कट लगाया था अब उसका सेमीकंडक्टर निकाल रहे हैं ताकि हमारा कंडक्टर बाहर आ जाए इस तरीके से। और यहाँ पे फेरूल लगा के इसको क्रिम करा जाएगा जिससे ये थ्रो जॉइंट कंप्लीट होगा। फिर उसके आगे की प्रोसीजर्स हैं, लेयर बाय लेयर इंसुलेशन डालनी है, उनको श्रिंक करना है। ये हमारे तीनों कंडक्टर ओपन हो गए हैं। ये हमारे राजू जी ने इसके फेरूल निकाल लिए हैं और इसको ओपन कर रहे हैं। जो इसकी पैकिंग रहती है प्लास्टिक की, इसके अंदर एक केमिकल रहता है, पेस्ट रहता है, केमिकल पेस्ट, जो कि इसके अंदर के एरिया को पूरा फिल कर देता है एयर गैप को मिनिमाइज करने के लिए। ये इस तरीके से इस कंडक्टर पर रख दिए जाएंगे, इंसर्ट कर दिए जाएंगे, फिर इसको क्रिम किया जाएगा दोनों साइड की केबल को मिलाने के बाद। ये दोनों साइड के हमारे कंडक्टर रेडी हो गए हैं। अब हम इसको फेरूल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, फिर केबल को आगे बढ़ा देंगे जिससे ये प्रॉपर सीधी रख ऊपर वाली अलाइन हो जाए। और ये ऑलमोस्ट हो गई है, अभी चेक करते हैं इसको। ये इनका क्रिम्पिंग टूल है तो जिससे
इसमें 300 स्क्वायर mm की डाई लगेगी। फिर इस फेरूल को क्रिम किया जाएगा। और इसको देखिए, ये डाई इन्होंने लगा दी, ये डाई लगा रहे हैं, ये डाई सेट कर दी है। अब ये केबल को सेट करेंगे दोनों साइड से खींच के, और इसको इस तरीके से पंच किया जाएगा। ये हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल होता है, ये देखिए। इस तरीके से इसको जगह जगह से पंचिंग करेंगे ताकि ये अंदर से पकड़ अच्छे से मजबूत पकड़ बना लेगा। Incoming voice call from Launching High Tech. ये देखिए, दूसरा भी कंडक्टर को क्रिम किया जा रहा है। इसकी दूसरी कोर पे काम चल रहा है अभी। एक कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए। दो कोर का हो गया है, तीसरे पे स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, तीनों कंडक्टर मेरे हो गए हैं। अब इसके आगे का काम शुरू करेंगे। अब ये आप राजू जी क्या निकालना है, थिनर या क्लीनिंग शोल्डर। इसको ऐसे क्लीन करते हैं ताकि जब हमने ऐसे भी रब किया था सैंड पेपर से, जो इसका डस्ट रह जाता है उसको प्रॉपरली क्लीन करने के लिए। और इसी तरीके से सारे सेमीकंडक्टर को क्लीन करेंगे। इसके अलग अलग पाउचेज रहते हैं क्लीनिंग के लिए। ये इस तरीके से देखिए, बिल्कुल प्रॉपर क्लीन हो जाता है। ये कुछ भी डस्ट पार्टिकल नहीं रहते इसमें। ये अच्छे से सारा क्लीन हो गया है, कंडक्टर भी, फेरूल भी, सेमीकंडक्टर सॉरी। अब इस पे ये निकाल रहे हैं। ये देखिए, इधर पैकेट रखा हुआ नीचे, ये मैस्टिक टेप है। ये मैस्टिक टेप अप्लाई किया जाएगा यहाँ सेमीकंडक्टर लोकेशन पे। ये देखिए, ये इसको इंसुलेशन का काम करता है। जो इंसुलेशन हमने इसको फेरूल को क्रिम करने के लिए निकाल दी थी सारी केबल में जो आती है, तो इसको वापस इंसुलेट किया जाता है। तो उसमें एक ये प्रोसेस मैस्टिक टेप की भी आती है। ये हमने मैस्टिक टेप ऑलमोस्ट अप्लाई कर दिया है तीनों कोर पे। और ये जैसे पहले इंसुलेशन थी इसकी, ऑलमोस्ट उस तरीके से वापस एडिशनल मैस्टिक टेप लगा के जो किट के साथ निकला था और वापस इंसुलेट कर दिया गया है इस ओपन एरिया को, जहाँ पे हमने फेरूलिंग की थी इसकी। अभी क्रिम्पिंग करके जोड़ा था केबल से केबल को थ्रो जॉइंट के थ्रू।